हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 ऑफ बीएनएस व्हिच टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। एक कुछ ऐसे ऑफेंसेस जो कि अफेक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी को, कन्वीनियंस को, डिसेंसी एंड मोरल्स। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 270 और आज इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 270 से 280 तक कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 270 टॉक्स अबाउट पब्लिक न्यूसेंस। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर बताया कि पब्लिक न्यूसेंस होता क्या है, वो हमें सेक्शन 270 में बताया हुआ है। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम करता है या फिर और इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन, या फिर कोई ऐसा इलीगली कोई काम ओमिट करता है जो उसको करना चाहिए था बट ही डजंट डू दैट, which causes any common injury, जिसकी वजह से उसके एक्ट या इलीगल ओमिशन करने की वजह से क्या हो रहा है, क्या कॉज हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, दैट इज कोई कॉमन इंजरी हो रही है, डेंजर हो रहा है, कोई खतरा है, ठीक है, अनोयंस कॉज हो रहा है टू द पब्लिक, पब्लिक को हो रहा है ये सारी चीजें। पब्लिक न्यूसेंस से समझ में आ रहा है कि पब्लिक को एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो रही है उससे, और टू द पीपल इन जनरल, या फिर इन जनरल पीपल हु ड्वेल और ऑक्यूपाई। ड्वेल का मतलब रह रहे हैं या ऑक्यूपाई करते हैं कोई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी, उसके आसपास। विसिनिटी का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ कि आप चाहे तो नेबरहुड कह सकते हो या विसिनिटी कह सकते हो, तो उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो उससे विसिनिटी में है, उसके पास रहते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कॉज हो रहा है उनको, क्या कॉज हो रहा है, इंजरी कॉज हो रहा है, डेंजर कॉज हो रहा है या अनोयंस कॉज हो रहा है, और विच मस्ट नेसेसरली कॉज इंजरी, या फिर नेसेसरली वो काम इंजरी कॉज करेगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, डेंजर कॉज करेगा और अनोयंस टू पर्सन्स हु मे हैव ओकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट, बट अ कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेस सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। देखो, न्यूसेंस सिर्फ आप इस वजह से नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है थोड़ा सा न्यूसेंस हो रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप इस ग्राउंड पे उसको ये नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं होने दो न्यूसेंस, कि वो थोड़ा कुछ उससे एडवांटेज मिल रहा है आपको, थोड़ा कुछ आपको जो है उससे कन्वीनियंस मिल रहा है, आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल है कि हॉस्टल है कोई, ठीक है, और हॉस्टल के सामने कोई मान लीजिए बहुत अपने घर का काम करवा रहा है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा करवा रहा है जो कि विच इज कॉजिंग ग्रेट न्यूसेंस। मान लीजिए हॉस्टल में कुछ बच्चों का एग्जाम पेपर है, एग्जामिनेशन है, वो उसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये बात सामने वाले जो वहाँ नेबरहुड में जो विसिनिटी में लोग हैं उन्हें वहां पर पता है, उसके बाद भी वहां पे ऐसा कुछ काम हो रहा है, या मान लीजिए इतनी तेज स्पीकर लगा करके पूजा वगैरह हो रही, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी एक्सवाइजेड पूजा हो रही है, पार्टी हो रही है, विच इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस। ऑब्वियसली नॉइज पोल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ साथ डिस्टर्बेंस भी कॉज हो रहा है जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारा जो है काम उससे चल रहा है, कुछ ना कुछ एडवांटेज हो रहा है, सिर्फ इस वजह से आप ये चीज नहीं कह सकते कि वो न्यूसेंस नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ ये पूजा के नाम पे कह दो या कुछ और किसी चीज के नाम पर कह दो कि ये एडवांटेज तो हमें हो रहा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूसेंस इज न्यूसेंस बेसिकली। ठीक है, 271 नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। कोई भी ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट, देखो नेग्लिजेंट एक्ट क्या होता है ना, कि आपकी ड्यूटी थी उस एक्ट की केयर करना, ड्यूटी टू केयर। नेग्लिजेंट और नेग्लिजेंस का मतलब है कि ड्यूटी थी केयर करने की, इट वॉज ए ड्यूटी कि आप ध्यान दो उस चीज को, बट फिर भी आपने नहीं किया, आपने नेग्लिजेंटली एक्ट किया। अगर आप सही से एक्ट करते तो शायद ये काम ना होता। सो नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन, आपकी उस नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है किसी डिजीज का विच इज डेंजरस, दैट इज डेंजरस टू लाइफ, मतलब सो जानलेवा है। ठीक है, इट सेज हुएवर अनलॉफुली करता है या नेग्लिजेंटली करता है कोई भी ऐसा काम, एंड विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव, कहीं ना कहीं उसे इस बात की नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि लाइकली है कि स्प्रेड हो जाएगा कोई इन्फेक्शन विच इज ऑफ एनी डिजीज डेंजरस टू लाइफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोविड फैला था, अब ये आपको पता है ना कि वो स्प्रेड हो रहा है। ऑब्वियसली अगर आप किसी के सामने स्नीज कर देते हो कुछ और उसके बाद आप जानबूझ के सामने वाले के जो है मुंह पे ही स्नीज कर रहे हो, तो दैट इज अ नेग्लिजेंट एक्ट, बिकॉज दैट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर। और उसके बाद भी अगर आप टेक केयर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 6 महीने तक का हो सकता है, और विद फाइन और विद बोथ। अब मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, वो यहाँ पे भी बस यहाँ पर जो है इंटेंशन आपका हो तो थोड़ा सा मानसिकता बदल गई है, यहाँ वहां पर नेग्लिजेंट है, यहाँ पर मैलिग्नेंटली है। डज एनी एक्ट विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ एनी डिजीज विच इज डेंजरस टू लाइफ, यहाँ पर 2 साल तक का है, यहाँ पर 2 साल तक का है, और विद फाइन और विद बोथ, बिकॉज दिस इज सीरियस इन नेचर। 273 डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल, ये वही कोविड से रिलेटेड है।
कि क्वारंटाइन जो है, क्वारंटाइन का जो रूल है उसको अगर आपने डिसओबे किया है, जैसा कि कहा गया था करने के लिए, अगर वो चीज नहीं करी है तब क्या होगा? सो हूएवर नोइंगली डिसओबेज एनी रूल मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बनाया है, फॉर पुटिंग एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू अ स्टेट ऑफ क्वारंटाइन, or for regulating the intercourse of any such transport in a state of quarantine, or for regulating the intercourse between the places where an infectious disease prevails, जहां पर infectious disease बहुत भयंकर तरीके से फैली हुई है, अगर वहां पर कहा गया कि किसी को नहीं कुछ इस तरह की हरकत करनी है, कुछ भी नहीं निकलना है बाहर, और फिर अगर आप करते हो अदर प्लेसेस, एंड शैल बी punished with imprisonment of either description, जो कि 6 महीने तक है, or with fine or with both. 274 adulteration of food or drink intended for sale. कोई भी अडल्टरेट करता है, अडल्टरेट का मतलब है उसमें कुछ भी ऐसा मिला देना विच इज हार्मफुल, विच इज नॉक्शियस आप कह सकते हो. सो अडल्टरेट्स एनी आर्टिकल ऑफ फूड, ठीक है, अडल्टरेट करता है किसी फूड के आर्टिकल को, और ड्रिंक, किसी भी ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला देना, सो एज टू मेक सच आर्टिकल, उस आर्टिकल को करने का, उस आर्टिकल को क्या बनाने का उद्देश्य है, ये है कि उसको नॉक्शियस बना देने का एज फूड और ड्रिंक, इंटेंडिंग टू सेल, और इंटेंशन क्या है, उस आर्टिकल को सेल करना एज फूड और ड्रिंक, और नोइंग कि उसको जो है एज अ खाने की तरह या उसको पीने की पदार्थ की तरह उसको बेचा जाएगा, ये जानते हुए. दोनों चीजें यहाँ पर, इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है, तो ध्यान रखना. शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि 6 महीने तक का होगा, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज, और विद बोथ. ठीक है. 275 सेल ऑफ नॉक्शियस. अब सेल अगर आप कर रहे हो, सो हूएवर सेल्स, बेचता है, यहाँ पर तो वो ऐसा अडल्ट्रेट कर रहा है, वो तो बना रहा है ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बेचा जा रहा है. तो अब भाई बनाने वाले के ऊपर अगर जो है क्या बोलते हैं को पनिशमेंट है, तो जो बेच रहा है उसके ऊपर भी पनिशमेंट है. सेम वही पनिशमेंट है, जो ऊपर है वही नीचे भी है, सेम है. कोई भी सेल कर रहा है या ऑफर कर रहा है या उसको एक्सपोज करता है उस पर्टिकुलर पदार्थ को, उस पर्टिकुलर फूड या ड्रिंक को सेल करने के लिए, एज फूड और ड्रिंक एनी आर्टिकल विच हैज बीन रेंडर्ड और हैज बिकम नॉक्शियस, जो कि खराब हो चुका है, और इज इन अ स्टेट अनफिट फॉर फूड, या फिर एक ऐसे स्टेट में जो कि कोई भी चीज, जैसे मान ली फॉर एग्जांपल एक्सपायर हो गया, आपको पता है कि वो चीज एक्सपायर हो गई, उसके बाद भी आपने उसको दुकान पे अपने रखा हुआ है बेचने के लिए. ठीक है. नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट द सेम इज नॉक्शियस एज फूड और ड्रिंक, कि मतलब वो खतरनाक है, कोई भी अगर उसको खाएगा पिएगा तो उसकी तबियत तो वाकई भी खराब होनी है. शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन, जो कि 6 महीने तक का है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज, और विद बोथ. अब अडल्टरेशन ऑफ ड्रग्स. 276 कह रहा है कि whoever adulterates any drug या कोई medical preparation in such a manner as to lessen the efficacy or the change or change the operation of such drug or medical preparation. बेसिकली इसको अडल्ट्रेट आप क्यों कर रहे हो? देखो, आपको पता है कि कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो मेडिकली यूज करी जाती हैं, दवा वगैरह बनाने में, मेडिसिन बनाने में यूज करा जाता है. अब आप ऐसा इस तरीके से कर रहे हो कि उसका जो प्रभाव है उस पर्टिकुलर दवा का या उस पर्टिकुलर ड्रग का वो कम हो जाए. ठीक है. या बिल्कुल समझ लो हो ही ना, इंसान दवा पे दवा खाया जा रहा है लेकिन उसको कोई असर ही नहीं हो रहा. तो वही यहाँ पर कह रहा है उस ड्रग का या तो ऑपरेशन चेंज कर देना, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल है, ठीक है, अब तो कई जगह पे उसको बैन कर दिया गया है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए पैरासीटामोल है और अगर वो किसी ने बेसिकली वो क्यों खाया जाता है, बुखार वगैरह है, फीवर है, तो उसको चेंज कर देना कि वो मतलब पैरासीटामोल, सामने वाले को तो यही पता है कि बुखार में खाया जाता है, लेकिन उसको इस तरीके से उसको ऑपरेशन चेंज कर देना कि वो किसी और चीज में काम कर रही है. ठीक है, किसी गलत चीज में वो काम कर रहा है कि किसी का इंसान का कुछ और खराब हो जा रहा है, बॉडी पार्ट, बॉडी में कुछ ऐसा खराब हो जा रहा है. ठीक है. और टू मेक इट नॉक्शियस, या उसको नॉक्शियस बना देना. इंटेंडिंग दैट इट शैल बी सोल्ड. इंटेंशन क्या है कि उसे बेचा जाएगा और यूज किया जाएगा, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट इट विल बी सोल्ड. या फिर उसको दो चीजें हैं, इंटेंशन है या फिर नॉलेज है. इंटेंशन भी हो सकता है उसको बेचने का या यूज करने का, या आपको नॉलेज हो सकती है कि लाइकलीनेस है कहीं ना कहीं कि इसको बेचा जाएगा. आपको कहीं ना कहीं पता है कि इस पर्टिकुलर जो है ड्रग को बेचा जाएगा और यूज किया जाएगा किसी मेडिसिनल पर्पस के लिए, एज इफ इट हैज अंडरगॉन सच अडल्ट्रेशन, एज इफ, और ये ऐसे ही बेचा जाएगा जैसे कि उसका कोई, भाई जब सामने वाले को पता ही नहीं कि उसका कोई अडल्ट्रेशन हुआ है, तो क्योंकि उसने खुद तो किया नहीं, बेचने वाले को तो पता नहीं क्योंकि उसने खुद नहीं किया, किसी दूसरे इंसान ने किया, तो उसे कैसे पता चलेगा. ठीक है. तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 1 साल तक का हो सकता है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज, और विद बोथ. अब सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स. 277 कह रहा है whoever knowing any drug or medical preparation to have been adulterated, जानते हुए, पता है आपको, नॉलेज है कि वो अडल्टरेटेड है कोई ड्रग या कोई मेडिकल प्रिपरेशन, एज टू लेसन इट एफिकेसी, टू चेंज इट्स ऑपरेशन, और टू रेंडर इट नॉक्शियस, उसको नॉक्शियस बना दिया, सेल करता है जानते हुए,
ऊपर वाला तो बना रहा है, नीचे क्या हो रहा है, नीचे को वो उसको पता है कि ये सारी चीजें हैं, वो अडल्ट्रेटेड है, वो खराब है, उसके बाद भी उसको वो बेच रहा है, सेल्स द सेम और ऑफर्स और एक्सपोजेज इट फॉर सेल और यू इशूज इट फ्रॉम एनी डिस्पेंसरी, या उसको इशू कराता है किसी डिस्पेंसरी से मेडिकल पर्पस के लिए एज अनअडल्ट्रेटेड। उसको इशू कैसे करा लिया, उसको ऐसे इशू करा दिया कि ये अनअडल्ट्रेटेड नहीं है, लेकिन उसे पता है कि अडल्ट्रेटेड है, लेकिन फिर भी उसको ऐसे कराया कि जैसे भी उस पर कुछ भी और दूसरा प्रोसेस नहीं किया गया है, हार्मफुल प्रोसेस नहीं किया गया है, और कॉजेज इट टू बी यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस बाय एनी पर्सन नॉट नोइंग ऑफ द अडल्ट्रेशन। और जो है या तो उसको किसी दूसरे पर्सन को दे देता है, भाई किसी तुम्हें मुझे पता है कि वो पर्टिकुलर ड्रग अडल्ट्रेटेड है, मैं बेच रही हूँ, मैंने किसी सामने वाले को आगे दे दिया कि तुम आगे सेल कर देना, उसको मैंने ये नहीं बताया कि ये खराब है, ठीक है। तो अगर ये भी कर रहा है कोई तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज और विद बोथ, ठीक है। अब 278 में सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन, सो हूएवर नोइंगली सेल्स और ऑफर्स और एक्सपोजेस फॉर सेल और इश्यूज फ्रॉम अ डिस्पेंसरी, इशू कराता है किसी डिस्पेंसरी से मेडिसिनल पर्पस के लिए कोई भी ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन एज अ डिफरेंट ड्रग, उसको कुछ और ही बना करके जो है प्रोसेस कराया या मेडिकल प्रिपरेशन करा, उसका शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि 6 महीने तक का होगा। यहाँ पे देखो जनरली जो है 6 महीने तक, 6 महीने 1 साल इस तरीके की सजा है, ज्यादा नहीं, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज और विद बोथ। अभी हमने 5,000 रुपीज के आगे और कोई फाइन देखा नहीं है वैसे भी, ठीक है। 279 फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर में कुछ ऐसी चीज मिला दी जो कि पब्लिक यूज कर रही है, जैसे मान लो टंकी वगैरह लगी रहती है, वेल वाल मान लीजिए कोई है, उसमें पानी में कुछ ऐसा मिला दिया कि सामने वाला अगर पानी, कोई भी इंसान अगर उसका पानी पिएगा, भाई देखो यहाँ पर पब्लिक की बात हो रही है तो पब्लिक एट लार्ज उससे इफेक्ट होना चाहिए। पब्लिक एट लार्ज जरूरी नहीं है कि 50-100 लोग ही हैं, पब्लिक एट लार्ज 10-15 लोग भी हो सकते हैं, 5-10 लोग भी हो सकते हैं, जो भी कोई पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर चीज को, मतलब उस पर्टिकुलर पानी को पीने का पानी के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो हूएवर voluntarily corrupts or fouls the water of any public spring या reservoir so as to render it less fit for the purpose, उसको क्यों ऐसा करा जा रहा है, ताकि उस पानी को लेस फिट बना दिया जाए, मतलब कि बेकार बेसिकली एक तरीके से बना दिया जाए, जिस पर्पस के लिए उसे यूज किया जाता है उस पर्पस के लिए यूज करने लायक अब वो बचा ही नहीं, ठीक है। उसको पीने के लिए यूज किया जाता है लेकिन उसमें कुछ ऐसा मिला दिया कि अगर जो पी रहा है उसकी तबीयत खराब हो रही है, नहाने के लिए अगर यूज किया जाता है तो जो नहा रहा है मान लीजिए उसकी बॉडी पर रैशेस वगैरह कुछ हो जा रहे हैं या उसको कुछ बीमारी हो जा रही है बॉडी से, स्किन इन्फेक्शन रिलेटेड, तो ये इस तरीके की चीज है, ठीक है। जिस पर्पस के लिए हम उसे ऑर्डिनरी यूज करते हैं अब हम उसे ऑर्डिनरी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको क्योंकि उसको एकदम बेकार बना दिया उस चीज को। तो शैल बी पनिश्ड विद ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 6 महीने तक का होगा, 5,000 रुपए तक का फाइन है और विद बोथ। 280 says making atmosphere noxious to health। एटमॉस्फेयर में आपने कुछ ऐसी चीज छोड़ दी है, हवा में कुछ ऐसी चीज छोड़ दी है, तो whoever voluntarily vitiates, खराब कर देता है, विशिएट का मतलब होता है खराब कर देता है एटमॉस्फेयर को, इन एनी प्लेस सो एज टू मेक, नॉक्शियस का मतलब है जहरीला कर दिया आपने उस चीज को, ठीक है, टू द हेल्थ ऑफ पर्संस इन जनरल ड्वेलिंग और कैरिंग ऑन बिजनेस, कहीं रह रहे हैं जनरल ड्वेलिंग में, कोई मतलब किसी रेजिडेंस में रह रहे हैं, कोई रेजिडेंशियल एरिया है, या कैरिंग ऑन बिजनेस या बिजनेस कैरी कर रहे हैं नेबरहुड पे, और पासिंग अलोंग अ पब्लिक वे, तो शैल बी पनिश्ड विद फाइन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइन है जो कि 1,000 रुपए तक का है, ठीक है। यहाँ पर सबसे कम सजा है अभी तक का जितने हमने सेक्शंस देखे। So guys, it was a power cut. Extremely sorry for the inconvenience, but I really wanted to tell you कि जो ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, ये बेसिकली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, और जो इस तरीके के चैप्टर्स होते हैं ना जो सिर्फ ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन जिसके पता हो, मतलब इंडेक्स बेस्ड पता होने का ये मतलब है कि आपको उसके हेडिंग्स पता हो कौन से सेक्शन में क्या दे रखा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आता, वो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।